अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट रिव्यू से। मई के महीने में मार्केट की परफॉर्मेंस जो थी खासी मायूस कुन रही और हमने KSE 100 इंडेक्स में तकरीबन जो है 2000 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा और मार्केट जो तकरीबन 43,000 की सतह पे आकर सेटल हुई है। इस मायूस कुन कारकर्दगी की वजह जो है वो बेसिकली जो है वो सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम था। अगर हम मुआशी अदम इस्तेहकाम की बात करते हैं तो हमने देखा कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो गो के इसको वक्त तो ज़्यादा नहीं गुजरा है, लेकिन इस टाइम पीरियड में जो है वो चंद मुश्किल मुआशी फ़ैसले थे वो करने में नाकाम रही, जिसमें प्राइमरीली जो था वो पेट्रोल प्राइसेस का इंक्रीज़ था, डीजल प्राइसेस का इंक्रीज़ था, गैस प्राइसेस का इंक्रीज़ था और इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स का इंक्रीज़ था। और ये सारे प्राइस इंक्रीज़ जो हैं ये लिंक्ड हैं IMF प्रोग्राम से, क्योंकि IMF ने डिमांड किया है कि अगर हमने प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है तो ये सारी चीज़ें जो है हमें पास ऑन करनी पड़ेंगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है लोकली तो प्रोड्यूस करता नहीं है, मेजॉरिटी जो है पाकिस्तान की एनर्जी जो है वो इम्पोर्टेड है। तो उसका जो ग्लोबली हमने ट्रेंड देखा है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो हैं काफ़ी ऊपर चली गई हैं, तो उसको पास ऑन जो है IMF जो है वो डिमांड कर रहा है। IMF की किस्त तो छोटी है, $1 बिलियन के करीब की है, लेकिन उससे मशरूत जो है वो सऊदी अरब के और चाइना के पैसे भी उसी से मशरूत हैं। तो अगर IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान नहीं जाता है तो डिफ़ॉल्ट का रिस्क जो है वो ऑलमोस्ट सर्टेन टू मटीरियलाइज होगा। तो इसलिए जो है उसको मार्केट के इन्वेस्टर्स ने उसको नेगेटिवली प्ले किया जब हुकूमत जो है वो मुश्किल फैसले ना कर पाई और मार्केट जो इसके बाद नीचे आई। और अगर हम सियासी अदम इस्तेहकाम की या सियासी मंजर-आमी की बात करें तो जो अपोजिशन थी उसने लॉन्ग मार्च का भी अनाउंसमेंट दिया और अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिससे चीज़ें मज़ीद ख़राब होती, लेकिन ओवरऑल जो थी सियासी सूरत-ए-हाल जो थी मई के महीने में काफ़ी पेचीदा रही, जिसकी वजह से मार्केट के सेंटिमेंट्स जो हैं वो नेगेटिव रहे। और ये चीज़ जो हमने मनी मार्केट की साइड पे भी होते हुए देखी कि वहाँ पे यील्ड्स जो हैं वो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस हाई थी और अनसर्टेनिटी थी, तो यील्ड्स ऊपर जाते हुए देखी। मनी मार्केट यील्ड्स ने तो पहले ही रिस्पॉन्ड कर लिया था और इवेंचुअली लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक ने भी एक्शन लिया और 150 बेसिस पॉइंट से जो है अपना पॉलिसी रेट बढ़ाया और अब 13.75 पे है। और आगे फर्दर क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो हैं वो अभी अगर गवर्नमेंट पास ऑन करती है ये सारी और फ्यूल सब्सिडीज़ को रिमूव करती है और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस एनर्जी प्राइसेस का पास ऑन होता है और साथ में बजट भी करीबी है जो कि अगले हफ्ते जो है वो एक्सपेक्टेड है कि अनाउंस होगा, तो उसमें भी मेजर्स लिए जाएंगे तो वो भी इन्फ्लेशनरी हो सकते हैं, तो आगे जाके इन्फ्लेशन जो है ऑन द हायर एंड पे रह सकती है और स्टेट बैंक उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स अपने फंड्स की परफॉर्मेंस की, तो स्टार्ट करते हैं फिक्स इनकम साइड से। तो अगर हम मनी मार्केट फ़ंड की हमारा NBP मनी मार्केट फ़ंड है उसके रिटर्न की बात करते हैं, फॉर द मंथ ऑफ मई जो है उसका रिटर्न जो है 14% रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फॉर द मंथ ऑफ जून विद द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट जो हैं ये रिटर्न जो है वो 15% के लगभग हो जाएगा, उसको भी तजावुज़ कर सकता है। फिस्कल ईयर टू डेट में मनी मार्केट फंड का रिटर्न जो था वो 10.8% रहा, जबकि सिंस लॉन्च जो है इसका रिटर्न जो है 8.5% एनुअलाइज्ड है। अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न जो है तकरीबन 12.25% रहा। फिस्कल ईयर टू डेट में जो है इसका रिटर्न जो है 10.1% रहा, जबकि सिंस इंसेप्शन जो है इसका रिटर्न जो है वो 9.2% एनुअलाइज्ड है। अगर हम NBP महाना आमदनी फ़ंड की बात करते हैं तो इसका फॉर द मंथ ऑफ मई एनुअलाइज्ड रिटर्न जो था वो 12.2% रहा, फिस्कल ईयर टू डेट में 8.9% रहा है और सिंस इंसेप्शन जो है इसका रिटर्न जो है 8.8% एनुअलाइज्ड है। NBP इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न जो है तकरीबन 11.4% रहा एनुअलाइज्ड बेसिस पे, फिस्कल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न 8.5% है, जबकि सिंस इंसेप्शन जो है इसका रिटर्न जो है वो 9% एनुअलाइज्ड है। अगर हम बात करते हैं तो इक्विटी साइड के फंड्स की तो अगेन मई का महीना जो था वो उसमें हमने डिक्लाइन देखा। सरमाया फंड में का रिटर्न जो था -5% रहा फॉर द मंथ ऑफ मई इन लाइन विद द डिक्लाइन इन मार्केट और सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है वो 11.8% एनुअलाइज्ड है। इस्लामिक सरमाया फंड की बात करते हैं तो 6% नेगेटिव रहा इसका रिटर्न, फिस्कल ईयर में इसका रिटर्न जो है -7.1% है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 10.7% एनुअलाइज्ड है। स्टॉक फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मई 6.9% नेगेटिव रहा, फिस्कल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न जो है -9.4% है वर्सेस KSE 100 डिक्लाइन ऑफ 9%, जबकि सिंस इंसेप्शन जो है इसका रिटर्न जो है 11.6% पॉजिटिव है। इस्लामिक स्टॉक फंड की बात करते हैं तो 7.5% डाउन रहा फॉर द मंथ ऑफ मई, फिस्कल ईयर टू डेट में 14% डाउन है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है अराउंड 4.8% रहा है।
अगर हम बात करें पेंशन फंड्स की, तो इक्विटी पेंशन फंड की हम बात करते हैं तो उसका फॉर द मंथ ऑफ में 6.5% नेगेटिव रिटर्न रहा। फिस्कल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न जो है नेगेटिव 8.4% है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न जो है 14.5% है वर्सेस KC 100 रिटर्न ऑफ 8%। डेट सब फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ में जो है वो 10.9% एनुअलाइज्ड रहा। फिस्कल ईयर टू डेट में 9.9% रहा, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 8.9% एनुअलाइज्ड है। मनी मार्केट सब फंड का रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ में 13.7% एनुअलाइज्ड रहा। फिस्कल ईयर टू डेट में 10.1% एनुअलाइज्ड है, जबकि सिंस इंसेप्शन का रिटर्न जो है वो 7.1% एनुअलाइज्ड है। अगर हम इस्लामिक साइड की बात करते हैं, इस्लामिक पेंशन फंड में इक्विटी सब फंड का रिटर्न जो है नेगेटिव 7% रहा। फिस्कल ईयर टू डेट में नेगेटिव 11.8% है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 14.2% पॉजिटिव है वर्सेस KMI बेंचमार्क ऑफ 7.1%। डेट सब फंड का रिटर्न जो है वो 10.9% रहा फॉर द मंथ ऑफ में एनुअलाइज्ड। फिस्कल ईयर टू डेट में 8.7% एनुअलाइज्ड रिटर्न रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 5.9% रहा है। और मनी मार्केट सब फंड की बात करते हैं तो 11.4% फॉर द मंथ ऑफ में रिटर्न रहा। फिस्कल ईयर टू डेट में 8.4% एनुअलाइज्ड रिटर्न रहा, और जबकि सिंस इंसेप्शन जो है इसका रिटर्न 6.1% रहा है। इन्वेस्टर्स, अगर हम आगे आउटलुक की बात करते हैं तो जैसे हमने तस्करा किया कि स्टेट बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए थे 150 बेसिस पॉइंट से, उसके बाद जो हमने ये भी जिक्र किया कि आगे जो है अगर गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, गैस प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस का पास ऑन करती है, जो कि IMF की रिक्वायरमेंट भी है, और इसके बाद जो कुछ बजटरी मेजर्स होंगे जिसमें टैक्सेशन रिलेटेड मेजर्स होंगे जो कि आगे इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकते हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ से फर्दर इंक्रीज़ हो। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगस्त सितंबर के अराउंड जो है वो इन्फ्लेशन पीक आउट करेगा, और फिर वहाँ से जो है आहिस्ता आहिस्ता करके जो है इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ द हाई बेस इफेक्ट जो है वो नीचे आना शुरू होगा। तो अगले 1 से 2 महीने के अंदर जो है मॉनेटरी पॉलिसीज़ हो सकती हैं, उसमें स्टेट बैंक जो है वो फर्दर टाइटनिंग की तरफ जा सकता है, मे बी अराउंड 100 बेसिस पॉइंट्स का, और फर्दर यहाँ से 2 से 3 महीनों में इंटरेस्ट रेट्स का हम इंक्रीज़ देख सकते हैं। इसकी बिना पे जो है जैसे हमारे मनी मार्केट फंड है, हमारे इनकम फंड्स हैं, इनकी ऑफ रेट परफॉर्मेंस जो है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर आए हैं तो इनके रिटर्न्स जो हैं वो अच्छे डबल डिजिट में आ चुके हैं। मनी मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये है फॉर एग्जांपल कि हम फॉर द मंथ ऑफ जून जो है वो 15% के लगभग जो है या उससे ज़्यादा जो है हम रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। इसी तरह इस्लामिक साइड पे जो हमारा इस्लामिक डेली डिविडेंड फंड है उसमें भी हमारे रिटर्न जो हैं वो 13-14% के लगभग हो सकते हैं। तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स जो हैं सेफ्टी की तरफ और जिनकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है वो उस तरफ फोकस कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो है वो क्योंकि सियासी और माशी हालात जो है वो शॉर्ट टर्म में इतने अच्छे नहीं हैं, तो हो सकता है कि जिन इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन जो है वो ये हमारे मनी मार्केट फंड्स बनते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म यानी कि 2 साल से 3 साल का होराइजन रखते हैं, उनको हम स्टॉक फंड में रेकमेंड करेंगे डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे सियासी और माशी सूरत हाल जो है काफ़ी ख़राब है। और इसकी वजह ये है कि हमारी वैल्यूशन जो हैं वो रिकॉर्ड लोस के अराउंड जो है वो ट्रेड कर रही हैं। हमारा मल्टीपल जो है पी मल्टीपल वो अराउंड 4.1-4.2 टाइम्स पे आ चुका है। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्रीज़ से जिन्होंने डिफ़ॉल्ट, हम तो डिफ़ॉल्ट के करीब है या बात हो रही है कि अगर हम IMF प्रोग्राम में नहीं आते हैं तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, हालांकि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड कि हम लोग IMF प्रोग्राम वापस रिज्यूम करेंगे। लेकिन जिन कंट्रीज़ ने डिफ़ॉल्ट किया है फॉर एग्जांपल श्रीलंका, उनके मल्टीपल्स भी जो है हमसे कोई 60-70% यानी कि अराउंड 13 टाइम्स हैं, तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स जो है वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, 2 to 3 टाइम्स के प्रीमियम पे। और अगर हम लोकली बात करते हैं तो पाकिस्तान की हिस्टोरिकल एवरेज जो है वो भी तकरीबन 8.5 के करीब रही है। हम लोग इस वक्त 4.2 के अराउंड अगर ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग हिस्टोरिकल लेवल से भी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ज़ाहिर है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है तो मार्केट जो है वो प्रेशर ले सकती है, लेकिन इवेंचुअली जो है वंस थिंग्स सेटल डाउन, क्योंकि जैसे ही IMF प्रोग्राम साइन होता है तो वहाँ से हमें जो है वो ना सिर्फ IMF के पैसे मिलेंगे बल्कि दूसरी मल्टीलेटरल एजेंसीज़, वर्ल्ड बैंक वगैरह के भी, IDB के भी पैसे मिलेंगे, और साथ साथ जो चाइना और सऊदीया के पैसे जो हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं उनका रोल ओवर भी सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ये सब जो है ये हमारे एक्सटर्नल अकाउंट के प्रेशर जो है उनको थोड़ा एलिविएट करेंगे, तो वहाँ से मार्केट में शॉर्ट टर्म रैली आ सकती है। और जैसे ही जो है ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में हम लोग डिक्लाइन देखेंगे, जो कि शायद इस साल के एंड तक जो है सेकंड हाफ में या साल के एंड तक जो है वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमीज़ जो है इतना ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकती इतने हाई कमोडिटी प्राइसेस को ऑन अ परसिस्टेंट बेसिस। तो वहाँ से जो है जैसी ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस डिक्लाइन होंगी तो फिर वापस पाकिस्तान का सिनेरियो जो है फ्रॉम द एक्सटर्नल साइड जो है इंप्रूव होना शुरू होगा, रिजर्व साइड पे इंप्रूव होना शुरू होगा, और फिर हमारी
मार्केट जो है वहाँ से परफॉर्म कर सकती है। सो इट्स अ गुड टाइम कि आप जो है अगर आपको सेफ्टी की तरफ जाना है तो यू आर गेटिंग गुड डबल डिजिट रिटर्न्स फ्रॉम आवर मनी मार्केट फंड्स, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो मार्केट के मल्टीपल्स जो है बहुत अच्छे हैं यहाँ से, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, मल्टीपल्स भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर मल्टीपल की मीन रिवर्जन होती है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ इसी तरह से ग्रो करती रहती हैं जैसे अभी कर रही हैं, तो मार्केट के रिटर्न जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। वी विश यू बेस्ट ऑफ द लक फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर्स। थैंक यू।